हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर सेट्स के मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक। इससे पिछले वाले क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है दोनों, और दोनों फाई के भी इक्वल है। तो अगर ये फाई के इक्वल नहीं भी दिए होते तब ये क्वेश्चन हो जाता। एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट x शो दैट a इज इक्वल टू बी। तो फिर से कई सारी टेक्निक से इसको शो किया जा सकता है कि a b के बराबर है, पर मुझे एक टेक्निक आती है, बहुत ही छोटा सा मेथड है, मैं उससे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, तो देखते हैं। यहां पर a इंटरसेक्शन x b इंटरसेक्शन x इक्वल है a यूनियन x और b यूनियन x भी इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो गिवन है A यूनियन x और B यूनियन x इक्वल, तो पहले तो मैं यही लिख देता हूं कि A यूनियन x इक्वल है B यूनियन x के। ठीक है जी। और अब पहले भी हम मिसलिनियस के फर्स्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं जहां पर A यूनियन x B यूनियन x ये इक्वल है। तो हमें करना ये है कि हमें दोनों साइड इंटरसेक्शन करना है इसका ए के साथ। दोनों साइड इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम सिंपल जो मैथमेटिक होती है उसमें करते हैं, जिसमें नंबर्स की स्टडी होती है उसमें करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। इसी तरीके से जो सेट थ्योरी है इसमें दोनों तरफ आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन या यूनियन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पूरी की पूरी चीज बराबर हो गई ए के। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था और उसके पिछले वीडियो में भी देखा था, इसका फॉर्मल प्रूफ है। एक बार फिर भी बता देते हैं, ब्रैकेट के अंदर ए है और ब्रैकेट के बाहर भी ए है, तो इस पूरे की वैल्यू ए हो जाएगी। राइट साइड में जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स है, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स को एक्सपेंड करके, यानी कि इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है बेटा। और ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स पहले ही फाई के इक्वल दिए हुए हैं, आपको पता ही है, क्वेश्चन में कहा हुआ है ए इंटरसेक्शन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स आर फाई। तो मैं इस टर्म की जगह अगर फाई लिख दूंगा तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ करोगे तो वही सेट आ जाएगा। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन फाई के साथ करूंगा तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी ही मिल जाएगा। तो ए बराबर आ गया ए इंटरसेक्शन बी के। क्यों किसी का यूनियन फाई के साथ सेम सेट आ जाता है? क्योंकि फाई में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होते, और यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स को मिला देना। ठीक बात है। तो मेरे पास लेटेस्ट से 50 रुपीज है और मैं आपसे कहता हूं आप अपने पैसे मिलाइए, फिर हम जाएंगे पार्टी करेंगे, कुछ खाएंगे। आपने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम दोनों के पैसे मिला के 50 रुपीज ही हुए, यानी कि वो मेरे ही रुपए के बराबर हुए। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन एक्स जो कि फाई है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, दोनों को मिलाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी के ही एलिमेंट्स बचेंगे, क्योंकि वो तो फाई है। अब जो बेटे ये प्रोसेस हमने किया, यही सेम प्रोसेस किया जाएगा बी के लिए और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अगेन आप लिखेंगे ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और दोनों तरफ आपको इंटरसेक्शन करना है बी से। पिछली बार किससे किया था? ए से, अब करना है बी से। ठीक है। तो इधर भी इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट जरूर बनाइएगा वरना उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। ठीक है। और इधर भी इंटरसेक्शन बी। अब बेटा आरएचएस को देखिए ध्यान से। आरएचएस में यहां बी बन जाएगा, सेम रीजन जो मैंने पहले दिया था। और राइट साइड में आपके पास क्या बनेगा? बी इंटरसेक्शन ए, जिसको मैं ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूं, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। तो बी इंटरसेक्शन एक्स फाई के इक्वल दिया हुआ है, इसकी जगह आप फाई लिख सकते हैं अगले स्टेप में।
और फिर ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन फाई के साथ खुद हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के ही बराबर। और ए इंटरसेक्शन बी तो ए के भी बराबर था अगर आप ऊपर देखें तो यहां पर, तो यानी कि दोनों ए और बी इक्वल है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड है और पहले भी ऐसे क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो काफी आसान लगेगा आपको इस तरीके से करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं 3 सेट ऐसे बताइए जिसमें ए बी में तो कुछ ना कुछ कॉमन हो, यानी वो नॉन एम्प्टी हो, बी और सी में भी कुछ कॉमन हो, ए और सी में भी कुछ कॉमन हो, बट ए बी सी तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है तीनों को मिलाकर तीनों में कुछ कॉमन ना मिले, उसमें फाई मिल जाए। ठीक है, तो आप कितने ही ऐसे सेट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर एक सेट है A01, बी इस प्रकार बनाओ कि ए और बी में कुछ तो कॉमन आए, तो ए और बी में 1 कॉमन आ रहा है क्योंकि बी सेट हमने लिया 1 2। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो फाई नहीं हुआ। फिर सी इस प्रकार बनाओ कि बी और सी में भी कुछ कॉमन आ जाए और ए और सी में भी कुछ कॉमन आ जाए। तो सी में हमने डाला एलिमेंट 2, जिससे कि बी और सी में कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार ए और सी में भी 0 कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सी बनाया। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा एक और बार। और ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन आ रहा है। देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0, यानी तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो तीनों का इंटरसेक्शन 5 हो गया। समझ आया? एक हम भी बना के देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले सेट ए, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, ज्यादा नहीं, लेट अस से 5 6। ठीक है, 5 6 ले लिया। अब सेट बी ऐसा बनाएंगे कि उसमें इसका एक एलिमेंट तो कम से कम आ जाए। तो मैं ले लेता हूं 5 9, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 5 बोला मैंने ए इंटरसेक्शन बी हो गया 5। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, एम्प्टी नहीं है। अब ऐसे हम ले लेते हैं सी, तो सी ऐसा लीजिए कि सी और बी में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, तो सी और बी में 9 कॉमन आ जाए, ऐसा ले लेते हैं। और सी और ए में भी कुछ कॉमन आ जाए, तो सी और ए में 6 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बन गया। ए बी सी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, है कि नहीं। तो बड़ा सिंपल टेक्निक है, कुछ भी इसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं है करने को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक सर्वे में पाया गया 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी टेकिंग टी। तो स्कूल में 600 बच्चे हैं और उसमें से 150 जो है उनको चाय पीना पसंद है, और 225 जो हैं उनको टी पीना पसंद है। 225 जो हैं उनको कॉफी पीना पसंद है। ठीक है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन आ गया। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। तो बताइए कितने लोग ना ही टी ले रहे थे ना ही कॉफी ले रहे थे। तो बेटा सबसे पहली बात तो जो ये ग्रुप है 600 बच्चों का, ये कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पहले तो आपने बताया था ग्रुप यूनियन होता है, तो मैंने वहां पे ये भी बताया था कि ग्रुप यूनियन तब होता है जब जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के वो या तो पहली कैटेगरी में आते हो या तो दूसरी कैटेगरी में आते हो। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी हैं, एक तो चाय पीने वालों की, एक कॉफी पीने वालों की। तो क्वेश्चन में कह दिया कि चाय पीने वाले हैं 150 और कॉफी पीने वाले हैं 225, दोनों पीने वाले हैं, यानी इंटरसेक्शन है 100। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ना तो चाय वालों की कैटेगरी में आते हैं ना कॉफी वालों की कैटेगरी में आते हैं। समझ गए? तो जब भी ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, तो यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं होता। बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है बेटे, तो यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर हमें कहा है कि बताइए कितने लोग हैं जो ना तो चाय पीते। देखो लिखने का तरीका क्या है, पहले लिखेंगे n नंबर ऑफ पीपल और कार्डिनल नंबर, टी नहीं पीते यानी टी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड कॉफी भी नहीं पीते, टी भी नहीं पीते हैं कॉफी भी नहीं पीते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां पे हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ।
डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या आप उसे ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम बोलते हैं, या ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी, तो टी यूनियन सी, और फिर इसका कंप्लीमेंट, ये है डी मॉर्गन्स। ठीक है बेटे, डी मॉर्गन्स। तो यही हमने यहां पे लगाया। अब टी यूनियन सी कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? देखिए, अगर आपके पास है एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, आपके पास है एक यूनिवर्सल सेट, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर एक सेट है टी जिसमें चाय पीने वाले आते हैं, और फिर एक सेट है आपके पास सी जिसमें कॉफी पीने वाले आते हैं, और टी इंटरसेक्शन सी ये बीच वाला, और टी यूनियन सी यानी ये सारे के सारे लोग। तो टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट कौन हुए? जो ये बाहर है, ये होते हैं टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, जो यहां पर आते हैं। ठीक है, तो टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट आप निकालोगे कैसे? सीधी सी बात है, यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन सी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने लिखा है टी यूनियन कंप्लीमेंट, टी यूनियन सी कंप्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस टी यूनियन सी। अब आती है बात टी यूनियन सी। तो टी यूनियन सी निकालना तो आसान है, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, है ना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वो वाला फार्मूला। तो यूनियन निकलेगा एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी से। तो यूनिवर्सल सेट में तो थे 600 लोग, और और टी पीने वाले कितने थे? 150। कॉफी पीने वाले 225, तो ये हो गए 375 माइनस 100, 375 माइनस 100 इज 275। तो 600 में से 275 आपको माइनस करना है, जो आ जाएगा ऑब्वियसली 325। तो ये 325 बच्चे जो हैं ना ही चाय पीते ना ही कॉफी पीते। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, हिंदी जानने वाले 100 बच्चे हैं, तो हम लिखेंगे NH इज इक्वल टू 100, NH इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसी तरीके से 50 लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, तो हम लिखेंगे NE इज इक्वल टू 50। और फिर इंटरसेक्शन वाले देखिए कितने हैं, 25 हैं जो दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं, बोथ बोला तो इंटरसेक्शन, तो NH इंटरसेक्शन E हो गया 25। तो मैंने ऐसे रफली अभी डाटा लिख दिया है जिससे कि मुझे आगे ध्यान रहे। NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि जितने भी बच्चे हैं वो दोनों में से किसी एक कैटेगरी में तो आते हैं, यानी ग्रुप जो है वो यूनियन के बराबर होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप? बड़ी सीधी सी बात है, आपको NH पता है, NE पता है, इंटरसेक्शन पता है, यूनियन निकाल लीजिए। NH प्लस NE 150 माइनस 25 125, ये आपका ग्रुप आ जाएगा। सिंपल था, ज्यादा मेहनत थी नहीं। तो बेटा कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। अब एक सर्वे में पाया गया कि 60 पीपल हैं, टोटल 60 लोग हैं। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। तो न्यूज़पेपर H पढ़ने वाले 25 लोग हैं। मैं मान लेता हूं न्यूज़पेपर H पढ़ने वालों का सेट है A, तो सेट A के अंदर आ गए 25 लोग, और फिर 26 लोग हैं न्यूज़पेपर T पढ़ने वाले, तो इसका सेट मैं मान लेता हूं B, और इसमें आ गए 26। फिर तीसरा सेट है उन लोगों का जो न्यूज़पेपर I पढ़ते हैं, मैं इनके सेट को C नाम दे देता हूं, और ये आप लिख के बताइएगा जब भी आप करेंगे पेपर में या कॉपी में कि A क्या रिप्रेजेंट करता है, B क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये 26 हो गए। तो 9 रीड बोथ H एंड I, 9 रीड बोथ H एंड I। तो H एंड I यानी कि H को तो हमने A कहा था और I था C, सेट C नीचे भी लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसमें आते हैं हमारे कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स, 9 आते हैं इसके अंदर।
आगे बढ़ते हैं। 11 रीड एच एन टी। एच एन टी का मतलब है ए एंड बी, तो ए एंड बी, इसमें आते हैं हमारे 11 एलिमेंट्स। अगला है 8 रीड बोथ टी एंड आई। टी एंड आई, टी को हमने रिप्रेजेंट किया बी से और आई को हमने रिप्रेजेंट किया सी से, ठीक है। इसमें आ गए 8 एलिमेंट्स, इसमें आ गए 8 एलिमेंट्स। एंड 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। 3 लोग हैं जो दोनों सेट में आएंगे। तो मैं ABC की फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो फार्मूला लगाने में, फार्मूला भी समझाएंगे आपको। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन हो गया 3 के बराबर। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन क्या है, बताइए नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर। कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है यूनियन, तो अब हमको यूनियन निकालना है, ठीक है। और यूनियन का फार्मूला बड़ा ही सिंपल है। ये यूनियन का फार्मूला, यूनियन का फार्मूला 3 एलिमेंट्स के लिए ऐसा है कि पहले सिंगल सिंगल वाले एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, उन्हें ऐड करना, सिंगल सिंगल वाले यानी Na Nb Nc ऐड। फिर जो डबल इंटरसेक्शन वाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तीनों को, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन है, उनको करना है सब्ट्रैक्ट। और फिर जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको फिर से कर देना है ऐड। तो सिंगल सिंगल वाले ऐड, डबल डबल वाले माइनस, ट्रिपल वाला प्लस, ठीक है। तो Na 25 है, Nb 26 है, Nc 26 है, ये माइनस कर दिए डबल डबल वाले और ट्रिपल वाला प्लस। आंसर आया 52। 52 लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो 8 लोग हो गए जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ओके। अब इसमें इसी पार्ट में इन्होंने कहा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, कितने लोग ऐसे। तो इस डायग्राम को देखते हैं पहले। इस डायग्राम में बेटे देखिए, ये जो मैंने जहां पर टिक मार्क लगा है, ये वाला जो रीजन है, ये वो लोग हैं जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सिमिलरली ये वाला रीजन भी उन लोगों का है जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। और ये वाला भी जो रीजन है वो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाला। रही बात ये जो सेंटर वाला रीजन है, सबसे सेंटर में, ये वो हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये वो लोग हैं जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, A और B 2। ये भी वो लोग हैं जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, A और C का इंटरसेक्शन। और ये वो लोग हैं जो ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल 52 तो लोग थे ही, उसमें से ABCD माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये वाले लोग कौन हैं। तो मैं डबल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले और ट्रिपल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले इनका पता लगाता हूँ और टोटल 52 में से माइनस कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो सिंगल सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो हम जानते हैं कि A और B का इंटरसेक्शन, A और B का इंटरसेक्शन हमको दिया हुआ है, कितना है, A और B का इंटरसेक्शन है 11, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 11। A और B का इंटरसेक्शन जो है वो है A प्लस D। डायग्राम में देखिए स्मॉल a प्लस स्मॉल d है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं A स्मॉल a प्लस स्मॉल d इज इक्वल टू 11। और D वो लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो D की वैल्यू 3 है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यानी तीनों का इंटरसेक्शन। तो D की वैल्यू 3 पुट करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 8। बात समझ में आ गई। तो ये A की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरीके से बेटा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अब बारी आएगी A और C के इंटरसेक्शन की। तो NA इंटरसेक्शन C क्या वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9 वैल्यू इसकी गिवन है। और फिर से यहाँ पर आप D की वैल्यू, अब ये किसके बराबर है, B प्लस D के बराबर है, राइट। तो D की वैल्यू अगर 3 पुट कर दोगे तो B की वैल्यू कितनी आएगी, खुद सोचिए। B प्लस D 9 है और D की वैल्यू 3 है, तो B की वैल्यू कितनी आएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 6। तो B इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब बात करते हैं B और C का इंटरसेक्शन। B और C के इंटरसेक्शन में
वैल्यू जो दी गई है वो है 8, तो इसकी वैल्यू 8 लिख देते हैं। और अगर बी और सी का इंटरसेक्शन देखें तो वो ये रीजन है डी प्लस सी, जिसमें डी की वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल सी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज पता चल गई। ए 8 है, ठीक है, सबको ऐड करते हैं। ए 8 है, बी 6 है, 8 6 14, सी 5 है, 14 5 19 और डी 3 है, 19 + 3 22। तो टोटल ये लोग जो हैं 2 पेपर और 3 पेपर पढ़ने वाले 22 हैं। अब इसे बस 52 में से माइनस कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 52 - 22 इज 30। आई गेस बहुत ही सिंपल लगा होगा आपको ये क्वेश्चन। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको लिखना है a + b + c + d is 22 and therefore the number of people reading only one newspaper is equal to 52 - 22, that is 30। अब यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो NA मिल गया 21 पिछली बार की तरह। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, NB हो गया 26। 29 लाइक प्रोडक्ट सी, NC हो गया 29। 14 पीपल लाइक A इंटरसेक्शन B, A एंड B है ना, तो इंटरसेक्शन 14 हो गया। 12 पीपल लाइक C एंड A, तो C इंटरसेक्शन हो गया 12। एंड 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट B एंड C, तो B इंटरसेक्शन C हो गया 14, लिख देते हैं यहाँ पर। एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तो सब कुछ आपको मिल गया। NA मिल गया, NB NC तीनों का इंटरसेक्शन मिल गया, A इंटरसेक्शन B, C इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन C, और लास्ट में तीनों प्रोडक्ट लाइक करने वाले यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C भी मिल गया। फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट C ओनली, C ओनली वाले कितने हैं। वेन डायग्राम को देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। तो बेटा ये वेन डायग्राम जो है अभी तो प्री फिल्ड है, पर आप बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे जो सेंटर वाला रीजन है वो तो 8 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 8 क्यों होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको A B C तीनों पसंद है, तो सबसे सेंटर में 8 आ गया। A और B का इंटरसेक्शन है 14। अब उस 14 में से ये A और B का इंटरसेक्शन 14, ये रीजन, ये तो 8 हो गया, तो ये 6 ही तो होगा, तो यहां पर आ जाएगा 6। ठीक बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से A और C का इंटरसेक्शन, A और C का इंटरसेक्शन 12 है, 8 ये वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं B और C के इंटरसेक्शन की। 14 है B और C का इंटरसेक्शन, अब इसमें से 8 तो ये हो गया, तो ये वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो वेन डायग्राम सबसे पहले आपको बनाना है, ठीक है, और स्टेप वाइज किस तरीके से आप इस चीज को दिखाएंगे मैं वो भी एक बार आपको करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे N A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 14, क्वेश्चन में 14 इसकी वैल्यू। फिर N A इंटरसेक्शन B की यहां से वेन डायग्राम से वैल्यू क्या है, तो इसको आप कह दीजिए A कह दीजिए इसको, ये जो सेंटर वाला है, और इसको B कह दीजिए लेटर से। तो आप लिखेंगे A + B = 14, और जो सेंटर वाला A है वो तो वेल नोन है, वो तो 8 है, उसके लिए तो कुछ आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो 8 + B = 14, तो आ गया B 6, फिर यहाँ पे B की वैल्यू 6 लिख लीजिए। इसी तरीके से इस जो ये जहां मैंने 4 लिखा है यहाँ पे आप लिख लीजिए C लिख लीजिए, और फिर A इंटरसेक्शन C की मदद से ये C की वैल्यू 4 निकल जाएगी, और इसको लिखे D, जैसे पीछे निकाला बेटे सेम वही मेथड है। यहाँ पे D लिख लीजिए, A + D is B इंटरसेक्शन C, सेम मेथड से आपकी सारी की सारी वैल्यूज निकल जाएगी, ठीक है। एक बार आपकी सारी वैल्यूज निकल गई तो ये सारे के सारे जो आपके पास रीजन है ये फिल अप हो जाएंगे, और अब आपको निकालना है सिर्फ C वाले कितने हैं, सिर्फ C वाले यानी ये कितने हैं, ठीक है। अब ये कितने हैं, टोटल C में कितने थे, टोटल C में थे 29, देख लीजिए टोटल C में 29 थे, तो उस 29 में से ये 4 8 और 6 माइनस कर दीजिए, तो 8 4 12 12 6 18, तो 29 - 18 विल बी 11, ठीक है।
तो सिंपल, जब वेन डायग्राम लिखते हैं तो शब्दों का उतना इस्तेमाल नहीं है। आप कहेंगे फ्रॉम द वेन डायग्राम इट कैन ईजिली बी सीन, आराम से देखा जा सकता है कि ओनली सी वाले होंगे 29 - 4 - 8 - 6। तो वेन डायग्राम तो बनाया ही इसलिए गया है कि ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटिव ना हो। ठीक है बेटे, तो बात समझ में आ गई आपको। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।